गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। हियर एंड देयर हमको सुनने में मिलता है कि ये कार ने 0 to 100 एक्सेलरेशन का रिकॉर्ड अचीव किया, इस कार ने टॉप स्पीड का रिकॉर्ड अचीव किया, ये कार इस पर्टिकुलर ट्रैक पे लैप रिकॉर्ड बनाया। बट इन ऑर्डर टू मेक द अल्टीमेट रेस कार that could wear number plate, Aston Martin and Red Bull Racing ने पार्टनरशिप की to make the Formula 1 car that could wear number plate. Adrian Newey, who is the genius design director and aerodynamist from Red Bull Racing, given the task to design and make the Formula 1 car who could wear number plate. And on the other hand, from the Aston Martin side, design director Mark Reichman was responsible to make the car look the way Aston Martin should look. Fast forwarded to 2023, these cars are delivered by now. The design director from Aston Martin, Miles Nurnberger, Adrian Newey is long gone. But ये वीडियो क्यों? World media drives are underway, जहाँ दुनिया भर के journalists and influencers are driving the car and giving their impressions. But India से कोई नहीं था. This makes for the opportunity to give you the exclusive report on the Aston Martin Valkyrie, a Formula 1 car designed by the genius Adrian Newey. This car could wear number plate as well. So आज की वीडियो में Aston Martin Valkyrie के बारे में crazy facts, figures and bonkers numbers के बारे में डिस्कस करेंगे. So without any further ado, you should do the good stuff first on the video. Let's begin. एक्सटीरियर डिजाइन के बारे में बात करने से पहले नंबर्स के बारे में बात करते हैं. $3 million base price, 150 units worldwide for the coupe, 85 units for the Spider. And टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस भारी भरकम प्राइस टैग से, because all the cars have already been spoken for. इस कार का ऐसे दिखना is due to the massive aerodynamics it has. But उससे पहले स्पीड का और एरोडायनामिक को डिस्टर्ब करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर होता है वेट. इन ऑर्डर टू रिड्यूस द sheer वेट ये कार कुछ इस तरीके से दिखती है. एंड एस्टन मार्टिन इतना इम्प्रेसिव काम किया है वेट को रिड्यूस करने के लिए कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आप सुनेंगे तो आप भी टेंशन में आ जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं आइकॉनिक एस्टन मार्टिन बैज से. एस्टन मार्टिन की सारी कार्स में स्टेनलेस स्टील के बैजेस यूज किए गए थे, बट स्टेनलेस स्टील का बैज बॉडी के ऊपर बैठता है. एड्रियन न्यूई सेड नो, वी कांट यूज द कन्वेंशनल बैज क्योंकि वो एरोडायनामिक फ्लो को डिस्टर्ब करता है. बट एस्टन मार्टिन वाज लाइक no, we can't use paint to paint our logo just like the Mercedes does on the AMG 1. Neither वो स्टिकर यूज करने के फेवर में थे just like Porsche does on the RS products. So they came up with a solution जहाँ एस्टन मार्टिन का बैज स्टेनलेस स्टील में डिजाइन किया गया. It is 14 microns thick, which is thinner than the human hair. And ये इतना डेलिकेट होता है कि कार पे यूज करने से पहले इसको रेफ्रिजरेट किया होता है एंड लास्ट लेकर पुट करने से पहले एस्टन मार्टिन के बैज को लगाया जाता है एंड लास्ट लेयर ऑफ पेंट अप्लाई किया जाता है. तो द एस्टन मार्टिन बैज इज स्टिल मेड अप फ्रॉम स्टेनलेस स्टील, बट ये पेंट जॉब के अंदर है तो एरोडायनामिक एफिशिएंसी भी कार की बनी रहती है. इतना पतला एस्टन मार्टिन बैज होने की वजह से ये 99.3% वेट सेव करता है कंपेयर टू द कन्वेंशनल एस्टन मार्टिन स्टेनलेस स्टील बैज. साइड की तरफ अलॉयज, फ्रंट में 20 इंचेस व्हील्स मिलते हैं, रेयर में आपको 21 इंचेस व्हील्स मिलते हैं. इट वेज 8.5 kilograms, बट ये इतने हल्के हैं कि टायर्स जो मिशेलिन पायलट स्पोर्ट कप 2 टायर्स होते हैं, व्हील्स आर लाइटर देन द टायर्स. डोर्स के बारे में बात करते हैं. जो रूफ हिंज्ड गलविंग डोर्स मिलते हैं आपको, 8.5 kilograms वे करता है ईच. सीट्स के बारे में बात करें, कार्बन फाइबर कैनोपी के अंदर होलो कार्बन फाइबर लेयर से ये सीट बनाई गई है. सीट वेज 8 kilogram. हाउ बोंकस इट इज कि गाड़ी की सीट इज लाइटर देन द डोर ऑफ द कार. आप विंडशील्ड देख रहे हैं गाड़ी का, दिखने में कन्वेंशनल विंडशील्ड है, बट नहीं, सिंस यहाँ पे कार्बन फाइबर टीयर ड्रॉप शेप में कैनोपी यूज की गई है, विंडशील्ड का कर्व कन्वेंशनल कार से कुछ ज्यादा ही है. तो कन्वेंशनल वाइपर सिस्टम इसमें काम में नहीं आता था. एरोस्पेस इंजीनियर्स को हायर किया गया इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आने में, क्योंकि रोड होमोलोगेशन अचीव करने के लिए आपको वाइपर सिस्टम होना भी जरूरी है. तो ये वाइपर सिस्टम उन इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है जो रॉकेट स्पेस शटल्स डिजाइन करते हैं. एंड द सोल्यूशन इज वाइपर जब वो साफ करता है तो इट रॉकर्स, इट मूव्स लाइक दिस, ताकि जो टीयर ड्रॉप शेप्ड कैनोपी है उसको साफ किया जाए. बहुत कन्वेंशनल लगता है सुनने में, बट नहीं. इस चैलेंज को सॉल्व करने में एस्टन मार्टिन एंड रेड बुल रेसिंग
का 1 साल लग गया। रेयर की तरफ, दिस इज वन ऑफ द बॉन्कर्स रेयर एंड यू कुड लुक फ्रॉम एनी रोड कार राइट नाउ वी हैव ऑन सेल्स। इट हैज गॉट द रूफ स्कूप जो इंजन के अंदर ठंडी हवा तो प्रोवाइड करता है, बट उसके पीछे एक छोटी सी रेयर ब्रेक लाइट भी मिलती है। ये हाई स्टॉप माउंट लैम्प रोड होमोलोगेशन के लिए जरूरी था, बट सिंस एरोडायनामिक एफिशिएंसी को बनाया जा सके, एस्टन मार्टिन एंड रेड बुल रेसिंग ने उतनी ही बड़ी ब्रेक लाइट यूज की है जितनी होमोलोगेशन के लिए जरूरी थी। इट इज जस्ट 6.5 mm wide, probably the smallest high stop mount brake light you could get on any production car. नीचे की तरफ आए तो massive diffuser is here to create the hollow effect, जहाँ पे car will squat itself and rear end की stability improve करे and it produces the downforce. Diffuser को इतने aggressive तरीके से बनाया गया है, it is so long and so deep that a conventional guy could easily crawl inside the diffuser. इस कार का इंजन बहुत स्पेशल है। सबसे पहले तो एस्टन मार्टिन का कन्वेंशनल इंजन नहीं है ये। एस्टन मार्टिन V12 इंजन यूज करे हैं, बट वो फ्रंट माउंटेड इंजन होते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट एस्टन मार्टिन जहाँ रेयर माउंटेड इंजन मिलता है आपको। इट इज स्पेशली डिजाइंड बाय फॉर्मूला 1 रेस टीम कॉसवर्थ। 6.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 48 वॉल्व V12 इंजन मिलता है, which works with a 1.4 kWh battery packs provided and developed by Rimac Automotive. Combined ये इंजन 1115 horse power प्रोड्यूस करता है, 924 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। दिस rev happy engine alone makes 1001 horse power and 780 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो रेयर व्हील को पावर करता है थ्रू सिंगल स्पीड sequential automatic transmission. Talking about the V12 and the sound, this engine is so impressive and so bonkers that it revs to 11,100 RPM. Could you know another production car which revs to 11,000 RPM? I guess no. Peak power produce होती है 10,600 RPM के ऊपर. Top speed is electronically limited to 355 km an hour, which is 220 mile an hour. It weighs 1270 kilograms dry without the fluids and the fuel. So just under 1:1 weight ratio के साथ ये कार आती है। डायमेंशंस कार के बहुत ज्यादा नहीं है। दिस इज अ वेरी स्मॉल कार, प्रोबेबली शॉर्टर देन द 911 एंड इट इज हार्डली एनी वाइडर देन दैट। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट एस्टन मार्टिन वैल्किरी के बारे में कि ये जो रेस इंजन्स होते हैं इसको लो आरपीएम के ऊपर बिहेव करवाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इसमें P2 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है जो इंजन और ट्रांसमिशन के बीच में इलेक्ट्रिक मोटर्स बैठती है, विच अलोन प्रोड्यूसेस 160 PS एंड 280 Nm ऑफ टॉर्क। जब आप कार को स्टार्ट करते हैं एंड यू स्टार्ट टू गेट ऑफ द लाइन, इलेक्ट्रिक मोटर सर्टनली डज दैट। उसके बाद ICE इंजन वुड टेक ओवर। सो एस्टन मार्टिन की सबसे पावरफुल हाइपर कार सिर्फ 160 हॉर्स पावर के साथ मूव होना स्टार्ट होती है। हाउ क्रेजी इज दैट? वन मोर क्रेजी एस्पेक्ट्स आर द सस्पेंशन। यू कुड लुक एट द सस्पेंशन, फॉर्मूला 1 सस्पेंशन की तरह ही आपको दिखेंगे। फ्रंट में डबल विश बोन का सेटअप यूज किया हुआ है, बट ये कन्वेंशनल डबल विश बोन का सेटअप नहीं है। या एक काम करते हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द सस्पेंशन, क्योंकि सस्पेंशन जियोमेट्री इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड इट विल टेक अ लॉट मोर टाइम देन वी एंटिसिपेटेड। अगर आपको सस्पेंशन जियोमेट्री के बारे में जानना है तो डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एक नई वीडियो के अंदर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको। एंड एक काम और करते हैं, Aston Martin की Valkyrie is not the fastest car Aston Martin makes. It is the Valkyrie AMR Pro, which is the track only car. जहाँ that car is 150 kgs lighter, doesn't have the hybrid wizardry. It is the brutal monster you could get. आप अपनी स्क्रीन के ऊपर उसके फोटोग्राफ्स देख रहे होंगे। अगर आपको उस गाड़ी के बारे में जानना है, डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। उस कार को एंड सस्पेंशन जियोमेट्री को नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं इफ यू गाइस वांटेड ऑफ कोर्स। एज दैट सेड, आज का वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल, टर्न द बेल नोटिफिकेशन ऑन एंड अलाउ मी टू कम बैक अगेन ऑन योर स्क्रीन्स। थैंक यू।